आओ बच्चों, सुनो कहानी। कहानी का शीर्षक है दारोगा बिल्ला सिंह जेल में। एक बार की बात है, 30 मारखा बिल्ला सिंह चूहे पकड़ने वाली बड़ी सी चूहेदानी में फंस गए। न भी फंसते, लेकिन मलाई लगी डबल रोटी के टुकड़े को देखकर वो ललचा गए और जैसे ही उन्होंने झपट कर उसे खाना चाहा, चूहेदानी का स्प्रिंग तथा दरवाजा दब गया और बिल्ला सिंह बेकसूर ही जेल में पहुंच गए। अंदर मलाई चट करने के बाद जब उन्हें अपनी आजादी का ख्याल आया तो वो चूहेदानी में खूब उछले कूदे, लेकिन उससे बाहर न निकल सके। अंत में थककर वो अभी बैठने ही जा रहे थे कि उन्हें चूहाराम के आने की आहट सुनाई पड़ी। अचानक उन्होंने देखा कि वो बिस्कुट का टुकड़ा मुंह में दबाए स्टोर रूम की तरफ भागा जा रहा था। बिल्ला सिंह ने उसे आवाज दी, अरे ओ चूहेराम, जरा इधर तो आना मेरे भाई। चूहाराम लपक कर उसके पास पहुंचा और आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। बिल्ला सिंह बहुत छेप गए, बोले, देख रहे हो भैया क्या जमाना आ गया। जरा सी भूल कर जाओ तो मेरे जैसों को भी जेल होने में देर नहीं लगती। कहने को तो मैं पूरे इलाके का दरोगा हूं, न जाने कितने चूहों की मार मार कर मैंने हुलिया बैरंग कर दिए, लेकिन आज क्या करूं बड़े भाई, मजबूरी है, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरे बाप, जरा ये चूहेदानी का दरवाजा तो खोल दो, मैं बाहर निकलूं। ये तो बहुत बुरा हुआ बिल्ला सिंह जी। खैर, निकाल तो मैं आपको लूंगा, लेकिन आपका भरोसा कैसे करूं। इधर आप जेल से बाहर आइए, उधर मैं आपके पेट पे पहुंच जाऊंगा। इसलिए आप जहां हो आज तो वहीं अच्छे लग रहे हो। अब क्या बात करते हो यार। माना कि मैं खतरनाक दरोगा हूं, लेकिन तुम्हारी फैमिली को तो मैंने आज तक कोई तकलीफ नहीं दी। चूहेदानी खोल दे मेरे भाई, तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। चल, वायदा किया, मैं तुझसे खाऊंगा नहीं, अब मैं तुझे नहीं खाऊंगा। अबे कह दिया, खाता हूं कसम। खोल दे बेटा चूहेदानी, खोल दे। बिल्ला सिंह के कसम खाने के बाद चूहेराम ने पूरा जोर लगाकर स्प्रिंग लगे दरवाजे को ठेला। जरा सा रास्ता मिलते ही बिल्ला सिंह लपक कर बाहर आए और उन्होंने चूहेराम को दबोच लिया। बोले, बड़े नखरे दिखा रहा था बे। अबे कहे तो एक ही कौर में तुझे खा जाऊं, और खाऊंगा तो मैं तुझे ही। तेरा जैसा मोटा चूहा कहां बार बार मुझे मिलता है। देखिए बिल्ला सिंह जी, आपने गंगा की कसम खाई थी और अब आप मुझे नहीं खाएंगे। आप क्यों मुझ पर नियत खराब कर रहे हैं। हमने आप पर दया की, आपको भी हम पर दया करनी चाहिए। चूहाराम ने बिल्ला सिंह के पंजों की पकड़ से अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, दया? अबे ये किस चिड़िया का नाम है बे? भैया तुझ पर दया करूंगा तो खाऊंगा क्या? घोड़े को भी घास से यारी करते देखा है। चल बेटा, तैयार हो जा शहीद होने के लिए, भगवान का नाम ले ले। बिल्ला सिंह ने कहा। अभी बातचीत हो ही रही थी कि लोमड़ी भी वहां से जाती हुई दोनों को दिखाई पड़ी। एक मासूम से चूहे को बिल्ला सिंह के चंगुल में फंसा देखकर उन्हें दया आ गई। सुबह उसके पास चली आई। पास आकर उन्होंने पूछा, क्या मामला है? अकल के दुश्मन, क्यों उलझे पड़े हो दोनों? चूहेराम ने उछलते कूदते रो धोकर अपनी सारी बात लोमड़ी भी को बताई। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि बेचारा चूहाराम बिल्ला सिंह की बुरी नीयत का शिकार हो गया है। वो बोली, देखो भैया, तुम दोनों का झगड़ा ऐसा तो सुलझने वाला है नहीं। पहले मुझे पूरी बात बताओ। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे कि तुम लोग चूहाराम चूहेदानी में फंस गया था? जी नहीं, मैं चूहेदानी में फंस गया था, बिल्ला सिंह ने कहा। अच्छा, बिल्ला सिंह चूहेदानी में फंस गया था
और मैं पास से गुजर रही थी। लोमड़ी बी ने कहा। लोमड़ी भी आप नहीं गुजर रही थी, चूहाराम वहां से गुजर रहा था। अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चूहेदानी बिल्ला सिंह में जाकर फंस गई और तभी वहां पर चूहाराम आ गया। अरे नहीं भाई, एक जरा सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। चूहेदानी मेरे भीतर जाकर कैसे फंस जाएगी? मैं चूहेदानी में फंस गया था, बिल्ला सिंह ने कहा। जरा तुम मुझे एक बार फिर से बताओ, मैं अब इसे ठीक से ही समझूंगी। तो तुम चूहाराम में जाकर फंस गए और तभी चूहादानी ने तुम्हें देखा? लोमड़ी बी ने पूछा। कमाल है, आप तो वाकई बहुत बेवकूफ है। मैं समझता था कि आप जानवरों में सबसे अक्लमंद है। देखिए, आपको एक बार फिर बताता हूं, मैं चूहेदानी में फंस गया था और तभी वहां चूहाराम आ गया। मेरा ख्याल है कि अब आप इतनी बात तो समझ गई होंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बात तो बिल्कुल आसान है। चूहादानी चूहाराम में जाकर फंस गई थी, उसी समय तुम वहां आए, यही बताया ना तुमने? लोमड़ी बी ने कहा। अब बिल्ला सिंह के बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने लोमड़ी बी से कहा, आप परले दर्जे की बेवकूफ हैं। अब आपको सब कुछ करके दिखाता हूं, तब आपकी समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, करके दिखाओ, मैं जरूर सब कुछ देखना चाहूंगी। आखिर मुझे इस मामले को समझना भी तो है, लोमड़ी बी ने कहा। बिल्ला सिंह ने लोमड़ी बी को दिखाने के लिए एक बार फिर जोर से छलांग लगाई और फिर स्प्रिंगदार दरवाजा धकेल कर चूहेदानी में घुस गया और वहां से चिल्लाकर बोला, अब आपकी समझ में आया लोमड़ी बी? मैं यहां पर इसी तरह चूहेदानी में फंस गया था। और अब आगे भी इसी तरह फंसे रहो। अब कोई चूहाराम तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना तुम्हें वहां से निकालेगा। तुमने वायदा किया था, फिर उसे निभाया नहीं। इससे बुरी और क्या बात हो सकती है? और ये मत सोचो कि मैं बेवकूफ हूं, आखिर हूं तो मैं लोमड़ी बी। इसके बाद चूहाराम और लोमड़ी बी मुस्कुराकर उसे बाय बाय करते हुए वहां से चले गए।